क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 हम लोग कर रहे हैं और हम लोग जो है वो फेयोल के थ्योरीज को कर चुके हैं जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया है। और अभी हम टेलर की बात करेंगे। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया है। इसके तहत 4 पॉलिसीज हैं, 4 मेन स्टेटमेंट हैं, उनको समझना है हमें। F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध की वैज्ञानिक विचारधारा निम्नलिखित 4 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एक्सप्लेनेशन क्या है? यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हमें लकीर का फकीर बनकर काम की पुरानी पद्धतियों को ही नहीं अपनाते रहना चाहिए, बल्कि हर समय नए नए प्रयोगों द्वारा नवीनतम पद्धतियों की खोज करके अपने काम को सरल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। नया कुछ अगर है, कुछ भी इनोवेशन है तो आप उसको लेकर के आइए। एक और चीज, जब कभी भी आप किसी सबऑर्डिनेट को समझाते हैं कि ये करो, ठीक है, तो उस समय आपको ये भी समझाना चाहिए कि ये ऐसे करोगे, इसका रीजन क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये करो क्योंकि मैं कह रहा हूं। एक अच्छा मैनेजर या एक अच्छा सीनियर हमेशा ये भी समझाएगा कि ये इसलिए करो क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम इससे भी कुछ बेटर ढूंढ सकते हो अल्टरनेटिव, यू आर फ्री टू एक्सप्लोर, यू आर फ्री टू इनोवेट। जैसा कि उन्होंने कहा था, फेयोल के प्रिंसिपल में है इनिशिएटिव की अवधारणा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इसका प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैत्री ना कि मतभेद। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिससे श्रम एवं प्रबंध, लेबर और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे को अपने आप का कॉम्प्लीमेंट समझें, पूरक। जैसे पेन और इंक, स्याही, या जैसे शूज और सॉक्स, या कार और पेट्रोल, कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के चलेंगे। और जब ये फीलिंग आ जाएगी तो इसी फीलिंग को उन्होंने कहा कि मेंटल रिवॉल्यूशन होगा। देखिए, आप लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है वो साम्यवादी विचारधारा पढ़ेंगे और फिर मार्क्सियन अप्रोच आएगा। तो वहाँ पर क्या है कि वर्ग संघर्ष मतलब क्या है कि पूंजीपति जो है वो हमेशा जो है मजदूर को ये समझेगा कि भाई ये कुछ काम नहीं करते हैं, और मजदूर जो है वो पूंजीपति को समझेंगे कि ये जो है ये खून चूसने वाले हैं और इन्होंने हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया, हमने जितना कंट्रीब्यूट किया है उतना हमें नहीं मिला है, और उसी को सेव करके ये पूंजीपति बने हुए हैं। तो ये इस तरह की अवधारणा अगर रहेगी तो विकास नहीं होगा। तो उसी चीज को हटाना है, हार्मनी लेकर के आना है, ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा। और चूंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं तो डेफिनेटली आपका भी ग्रोथ होगा। उनका विश्वास है कि दोनों पक्षों में मानसिक क्रांति आ जाए तो उनके सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, कोई भी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, और दोनों ही वर्ग को अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो पहला क्या था? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा क्या है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब तीसरा जो प्रिंसिपल है वो पढ़ते हैं। वो कहता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। इसमें क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं अपने सहयोग से की जानी चाहिए। टेलर ने सुझाव दिया कि प्रमापों का निर्धारण प्रबंधक व श्रमिक सामूहिक रूप से करें। स्टैंडर्ड क्या है, वर्क स्टैंडर्ड क्या है, किसको हम एवरेज आउटपुट मानेंगे। ये नहीं होगा कि मैनेजमेंट एक तरफा तय कर देगा कि भाई तुम मशीन की तरह खटो, वो नहीं होना चाहिए। मैनेजर और लेबर मिल करके तय करो और उस स्टैंडर्ड को, जो मिनिमम बेसिक एवरेज है, उसको सारे लोग फुलफिल करो।
और ये करने का मतलब क्या है कि आपकी भागीदारी लेनी है, और अगर भागीदारी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। फिर क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का उसका अधिकतम, कुशलतम एवं सफलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी। हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे इननेट टेंडेंसीज हैं, और एक अच्छा मैनेजर जो है वो ये कोशिश करेगा कि जब तक हर चीज मैक्सिमाइज ना हो जाए, व्यक्ति से ही आउटपुट लेना है, उसको उसके मैक्सिमम लेवल तक ले जाओ खींच करके, और हर इंडिविजुअल अगर अपना मैक्सिमम देगा, ऑब्वियसली मिनिमम वेस्टेज होगा, ऑब्वियसली मैक्सिमम आउटपुट होगा, ऑब्वियसली लीस्ट कॉस्ट पे होगा, और ऑब्वियसली सबसे कम टाइम में होगा। और यही जो चीज है, यही तो इफिशिएंसी का डेफिनेशन है। इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में कंफ्यूज नहीं करना है आपको। इफेक्टिवनेस जो है वो केवल सिर्फ ताकत की बात करता है कि ये काम हम करवा देंगे, जैसे भी हो ये काम करवा देंगे, वो कॉस्ट के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन जब हम वर्ड इफिशिएंसी की बात करते हैं तो वहां पर कॉस्ट भी एक फैक्टर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता के स्तर पर उसके चयन से ही दिया जाना चाहिए। सभी के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण, अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग होना चाहिए, और यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि, जो उसका इंक्लाइनेशन है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार ही काम सौंपे जाए। तो ये थे जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स गिवन बाय टेलर। थैंक यू।